मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना। मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना। किशोर कुमार के इस गाने में जीवन की एक सच्चाई को बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पेनफुल सवाल कि हमारे बुरे वक्त में वो लोग क्यों साथ छोड़ के चले जाते हैं जिन पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है कि बुरे समय में कम से कम ये तो साए की तरह हमारे साथ रहेंगे। ये बहुत ही पावरफुल सवाल है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब बहुत अच्छे से देने वाला हूँ। दिस इज संजीव मलिक, लाइफ कोच फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग मिशन। दोस्तों, बचपन में हम बहुत से ऐसे बच्चों को जानते थे जहाँ पर वो अपने माता पिता से परमिशन लेके जाते थे कि मैं 2 घंटे के बाद खेलकर वापस आ जाऊँगा, पर एक बार वो खेलने जाते तो फिर उसके बाद वापस आने का नाम नहीं होता था। कब लौटना है कब नहीं लौटना ये उनके ख्याल में भी नहीं आता था। ये तब तक चलता रहता था जब तक माँ खुद उनको डांट के फटकार के लेने के लिए ना आए, या कोई और व्यक्ति उन्हें डांट ना दे, या अंधेरा ना हो जाए, तब तक वो लोग खेलते ही रहते थे। जो प्रॉमिस करके आए थे वो प्रॉमिस जब ब्रेक कर देते हैं तो माँ बाप को भी बड़ा दुख होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस जीवन की जहाँ पर हम परमात्मा से प्रॉमिस करके आए हैं कि हम समय आने पर आपके पास लौट कर आएंगे और अच्छे और बेहतरीन बच्चे बनकर लौटेंगे। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस संसार की खेलकूद में आकर ऐसे रम जाते हैं कि अपने माता पिता को अर्थात परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं। जब ऐसा होता है कि बच्चे भूल जाते हैं परमात्मा को, तो परमात्मा भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिससे आप लौटकर फिर से उसे याद कर सको और उसकी तरफ मुड़ सको। जीवन में आने वाले दुख, पीड़ाएं, तकलीफें भी आपको यही इंडिकेट करती हैं कि अब समय है लौट के आने का। तो जब भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएं जहां आपके अपने ही पराये होने लगें, जब लोग आपका साथ छोड़ने लगें, आपके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ें, तो याद रखिए इस समय परमात्मा अपने उस बच्चे को वापस अपनी ओर कॉल करने के लिए प्रयास कर रहा है। आपको इस प्रयास को समझना होगा, इस लीला को समझना होगा। ये प्रभु परमात्मा, ये डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहता है कि आप उसी अस्तित्व का एक हिस्सा हैं, आप उससे अलग नहीं हैं। और अगर आप उससे अलग होकर अपने वायदे से मुकरते हैं, जो प्रॉमिस आपने किया था कि मैं हमेशा आपको याद रखूंगा, तो परमात्मा भी फिर आपको सजा देता है। अलग अलग रूपों में ये सजा दी जाती है। ये सजा इसी रूप में होती है कि आपके अपने आप का साथ छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात अब लौटने का समय आ गया परमात्मा की ओर। ये सजा आपको इसी रूप में दी जाती है कि जीवन में अनेक तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। ये चैलेंजेस कभी कभी आपको बहुत मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इसका मतलब ये मत समझिए कि परमात्मा निर्दयी है, वो परम दयालु है, फिर भी आपके जीवन में ऐसे चैलेंजेस देता है। आपने एक तितली के एग में से निकलने की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं देखा सुना होगा, नेट पर बहुत विस्तार से दिया हुआ है। तो उस प्रोसेस में अगर हमें लगे कि उस तितली पर बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, उसके साथ इतना पेन उसे क्यों दिया जा रहा है, क्यों नहीं वो उसे बाहर निकाल दिया जाता, उस अंडे के खोल को काट दिया जाता और तितली आराम से बाहर आती। पर प्रकृति ऐसा कभी नहीं करती, नेचर ऐसा कभी नहीं करती। वो इसलिए ताकि उसे जितनी ज्यादा जोर वो तितली लगाएगी उस अंडे से बाहर आने के लिए, उतना ज्यादा उसके परों में मजबूती आएगी। अर्थात आपके जीवन में जो चैलेंजेस दिए जाते हैं, जो डिफिकल्टीज दी जाती हैं, वो इसीलिए भी दी जाती हैं कि आप जितनी ज्यादा मुश्किलों से गुजरोगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाओगे। इसलिए आपके जीवन में ये समस्याएं दी जाती हैं। तो एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। जिसको भी परमात्मा ने कोई बड़ा मुकाम देना होता है, बड़ी सफलता देनी होती है, उसका पहले टेस्ट अवश्य लिया जाता है। इसलिए उन लोगों का भी धन्यवाद करना जो आपके जीवन में आकर चैलेंज क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन लोगों के बिना भी वो स्क्रिप्ट अधूरी है। परमात्मा ने आपको सुधारने के लिए जो डिवाइन स्क्रिप्ट लिखी है वो अधूरी रह जाएगी अगर आपके जीवन में कोई विलेन ना हो। कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो आपको ये दिखाएंगे कि संसार में कोई सुख नहीं है,
तुम परमात्मा के सिवा जिधर भी देखोगे वहां दुख ही पाओगे। हर वो व्यक्ति जो आपको अपना लगता है, जो आपको लगता है कि मुसीबत में सब साथ देंगे, मैंने बड़ी मेहनत की है इनके साथ अपने रिश्तों को मेंटेन करने के लिए, वही रिश्ते भाग खड़े होते हैं। ये सब आपकी परीक्षा है, ये सब उस डिवाइन असाइनमेंट में परमात्मा के द्वारा रचाए हुए वो प्यादे हैं। उन सबको भी एक रोल दिया गया है और वो भी अपने रोल को अच्छे से निभा रहे हैं, इसलिए उनके प्रति भी शुक्रगुजार होना, क्योंकि ये सब आपको हीरो बनाने के लिए आए हैं। एक हीरो को हम हीरो इसलिए मानते हैं कि जब वो अकेला हो और उसके ऊपर 10-15 लोग आकर अटैक कर दें, तो वो हीरो इतना पावरफुल है कि एक एक करके उन सबको धराशायी कर देता है। अगर ये 10-15 लोग उसका साथ देने वाले मिल जाएं, अर्थात उसके ऊपर कोई मुसीबत आई और 10-15 लोग कहें कि मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं, तो हम उसे हीरो थोड़ी कहेंगे। हीरो तो वो तब है जब वो सब उस पर अटैक करें और वो उन सबको धराशायी कर दे, मार गिराए। बस इसी तरह से सारी नेगेटिव लोगों को आपके सामने इकट्ठा कर दिया जाता है और आप उन नेगेटिव परिस्थितियों से बाहर आकर हीरो साबित होते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पहलू है कि ये जो आइसोलेशन का समय है, जब सब आपको छोड़ के परे हो जाते हैं, ये आपको आत्मनिर्भर बनने का समय है। अर्थात अगर आपने किसी पर किसी तरह की कोई डिपेंडेंसी रखी हुई थी, तो वो डिपेंडेंसी दूर हो कर दी जाती है, आपको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। और जब आप इस मुसीबत से बाहर निकलते हैं तो आप निखर चुके होते हैं, आप स्ट्रांग बन चुके होते हैं, आप पावरफुल बन चुके होते हैं, आप हर नेगेटिविटी का सामना करने के लिए तत्पर होते हैं। बस यही आपकी विशेषता है। इसलिए धन्यवाद देना परमात्मा का भी, और उन सारे इवेंट्स का, उन सभी लोगों का, उन सभी घटनाओं का जो आपको पेन देते हैं, जो आपको बुरे वक्त में साथ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इनका साथ छोड़ना ही आपको हीरो बनाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। क्या आप भी ऐसे हीरो हैं? इस बात का जवाब जरूर दीजिए कि विकट से विकट, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी अगर आपके चेहरे पर स्माइल बनी रहती है और आपके अंदर एक हौसला बना रहता है, तो आप डेफिनेटली एक हीरो हैं।